Hello students, welcome to the second part of the geographic section video class 9th। आज हम जानेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इंडिया की स्थिति आपको एशिया के दक्षिण में नज़र आ रही है और एशिया का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पर यूरोप है। इंडिया के साउथर्न रीजन में नीचे की ओर इंडियन ओशन आता है और ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की स्थिति स्ट्रेटेजिकली काफ़ी मजबूत है इस रीजन में, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इंडियन ओशन के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री को शेयर करता है। इंडिया के रिलेशन वेस्ट कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं और साथ ही ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ आती हैं, जिनके साथ इंडिया अपना ट्रेड एंड कॉमर्स बिज़नेस जो है वो करता है इस रीजन में। और साथ ही जो हमारा ट्रेड है इसको बढ़ाने में मदद करता है और तमाम तरह के कल्चर और आइडियाज़ और इन तरह की चीज़ों को शेयर करने में मदद करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस एक बार करते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था, बात की थी हमने कि इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, जो जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड सेक्शन की। आप यहाँ पर राइट साइड की ओर देख सकते हैं कि भारत का जो लैंडमास है वो एशिया के एकदम मध्य में स्थित है, जो सदर्न रीजन की ओर आता है, दक्षिणी भाग, दक्षिणतम भाग जिसे हम कहते हैं। स्ट्रेटेजिकली भारत की स्थिति ईस्ट एशिया में लगभग सेंटर में आती है और साथ ही जो डेक्कन का पेनिनसुलर रीजन है वो इंडियन ओशन के साथ एक लंबी बाउंड्री को शेयर करता है। हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं उसका नाम भी भारत के ही नाम यानी हिंद यानी हिंदुस्तान के नाम पर ही रखा गया है, जो इसके नाम को भी जस्टिफाई करता है। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1869, और जब सुएज कैनल की शुरुआत हुई 1869 में, इससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो डिस्टेंस वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सुएज कैनल को। मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको। देखिए, पहले इंडिया को अगर यूरोपियन कंट्रीज़ से व्यापार करना होता था तो पूरा ये जो आप अफ्रीका वाला रीजन देख रहे हैं, अफ्रीका वाले रीजन से होते हुए फिर यहाँ पर अफ्रीका के जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, पिन पॉइंट जहाँ पर साउथ अफ्रीका स्थित है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये केप ऑफ गुड है, यहाँ से होते हुए फिर ये अटलांटिक ओशन होते हुए फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना होता था, जिससे बहुत लंबा पार्ट तय करना होता था, जिससे तमाम वस्तुओं की लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब सुएज कैनल के ओपन होने से ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है। और इसी के साथ ये इंडिया का मैप, जिसे आप लोग पहले अच्छे से देख चुके हैं, इसके बारे में, इसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में अच्छे से आप जान चुके हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होकर गुज़रती है, ये जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुज़री है। ये हमारा रूट है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स रूट। यहाँ से हमारे यहाँ तमाम व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित की जाती हैं। सुएज कैनल के लिए ये रूट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये देखिए, मुंबई से यमन होते हुए रेड सी फिर होते हुए फिर ये जो रूट आपको नज़र आ रहा है, रेड सी होते हुए मुंबई, और फिर ये टर्की होते हुए मेडिटेरियन सी की ओर जाता है, जहाँ से फिर तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। ये इटली वाला रीजन आपको ये तमाम नज़र आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इन तमाम देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से वहाँ के जो विचार हैं, जो वहाँ के थॉट्स हैं, उनका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। और हमारे यहाँ की भी जो कल्चर है, जैसे रामायण है, उपनिषद है, पंचतंत्र है, ये भी दूसरे देशों में गए, वहाँ पर इनका अनुवाद किया गया। डेसिमल सिस्टम भी भारत से ही अन्य देशों में पहुँचा। इसी के साथ भारत की कई प्राकृतिक संपदाएँ, चाहे मसाले हों, चाहे दूसरे अन्य सुप्रसिद्ध कपास हो गया भारत का, ये दूसरे देशों में भेजे गए। इसी के साथ ही पाश्चात्य सभ्यता का भी भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उदाहरण हमें ग्रीक जो स्कल्पचर्स हैं,
जो गांधार क्षेत्र आता है आपका अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। अफ़गानिस्तान वाले रीजन में हमें जो है बौद्ध कला का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, जो इंडो ग्रीक हमारा कल्चर है उससे प्रेरित है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट इंडियाज़ नेबर के बारे में देखेंगे।